आपको वो इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स इस गिवन इक्वेशन के रूट से 1 मोर हो, यानी एक ज्यादा हो। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसमें x+1 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसके लिए अपन सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करते हैं। यहाँ 1 मोर कह रहा है, इसलिए अपन इसमें h की वैल्यू क्या लेंगे, -1। ठीक है, h = -1। अब हम एक काम करते हैं, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन की बात कर रहा है, वो अपन ले लेते हैं a0 y³ प्लस a1 y² प्लस a2 y प्लस a3 = 0। हमें a0, a1, a2, a3 की वैल्यू फाइंड करनी है। हम बहुत इजी मेथड से करते, देखिए हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा है, इनके कोएफिशिएंट आप लिख दीजिए 1 -5 +6 और -3। अब आपको क्या करना है, इसमें सीधा सीधा यहाँ एक अधिक है तो आपको h की वैल्यू -1 लेनी, यहाँ बाद। फिर यहाँ पर लिखना है 0, फिर -1 का 1 से मल्टीप्लाई करिए तो ये -1 प्लस -1 का 0 से मल्टीप्लाई करिए 0 यानी कि -1, तो ये -1 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब वही काम फिर से -1 का -5 से करिए, प्लस का 5, -1 का -1 से करिए तो प्लस का 1, ये आ गया 6। ठीक है, ये 6 आप यहाँ लिख दीजिए। फिर वही तरीका -1 का 6 से करिए 6, फिर -1 का +6 से करिए। ठीक है ना, तो ये मतलब पहले इससे करेंगे ना तो दोनों में माइनस ही आएगा, तो ये -12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको यहाँ तक ऐसे लेकर के ना प्लस कर देंगे, तो ये 1, ये -6, ये 12 और ये -15। साथियों, ये लास्ट जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी आ गई है a3 की, ये आपके a3। ठीक है, अब हम फिर से -1 लिखते हैं यहाँ पे और यहाँ 0 करते हैं। -1 का 1 से किया तो ये -1, फिर 0 से किया -1, ये -1 यहाँ, -1 का 6 से किया तो माइनस प्लस 6 और +7, तो ये हो जाएगा आपके 7। फिर से यहाँ इसको आगे बढ़ा करके और इसको प्लस कर दीजिए 1 -7 और ये 19। तो साथियों, ये जो वैल्यू है लास्ट वाली, ये आपकी आ गई क्या, a2, जो आप यहाँ पुट कर देंगे बाद में। फिर आप -1 लिखिए और उसके बाद में यहाँ 0 लिखिए। -1 का 1 से किया -1 प्लस 0 तो -1, ये -1 लिख दिया। बस अब आगे जाना ही नहीं, काम हो गया इसका। तो यहाँ तक लीजिए और प्लस कर दीजिए, तो ये -8। ठीक है, ये जो वैल्यू है आपके -8, ये हो गई आपके कितनी, a1। और जो लास्ट में बच रही है ये वाली वैल्यू, ये आपके हो गई a0। देखिए हमारे पास a0, a1, a2, a3 सबकी वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगा आपके, a0 यानी कि 1, तो ये बनेगा आपके y³ प्लस a1 कितना है, -8। ठीक है, फिर a2 कितना है, 19 प्लस का ये y, और फिर a3 कितना है, -15, 0। ये आपके रिक्वायर्ड आंसर है, यानी ये वो इक्वेशन है जिसके रूट इस गिवन इक्वेशन के रूट से 1 मोर है। तो हम स्टार्ट करते हैं अब सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ठीक है, देखिए मैंने ये 2 कैसे लिखा है और ये कहां से लिखा आपने पता कर लिया, समझ लिया। अब मैं सबसे पहले यहां लिख दूंगा 0। ठीक है, 0 लिखना आपको इसमें हर क्वेश्चन में। अब आपको 1 का 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 2 × 1, ये 2 प्लस 2 × 0, तो 0, तो ये कितना है 2। इस 2 को आप लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, फिर वापस इस 2 का -3 से मल्टीप्लाई कीजिए, -6 प्लस 2 का 2 से करिए
तो ये 4 यानी कि -2। ठीक है, ये -2 हो जाएगा। फिर वापस यही काम यहाँ पर 2 का 2 से करिए, 4 2 का -2 से करिए तो -4 0, ये रफ काम है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। अब आप इसे आगे बढ़ा दीजिए। ये आपका पहला काम तो हो चुका है। अब इस पे पहले क्या करोगे, इनको आप प्लस कर दीजिए तो 1, ये आपके -1 0 और ये -5। साथियों ये जो काम हुआ है आपके, ये वाला, ये कहलाएगा आपके सबसे लास्ट वाली टर्म, ये A3। ठीक है, अब हम सेम ये 2 यहां ले लेते हैं, फिर इसके नीचे 0 ले लेते हैं, तो ये 2 × 1 यानी कि 2 + 0 2, तो ये हो जाएगा 2। अब 2 का -1 से किया -2 प्लस 2 का 2 से किया 4, तो प्लस का 2, ये आपके +2 हो गया। ठीक है, अब आपको आगे नहीं करना क्योंकि अगला काम हो चुका पहले ही। अब आपको फिर यहाँ प्लस कर लेना है, तो ये आपके क्या आएगा 1 और 1 और ये 2। तो देख लीजिए ये आपके जो आया है ये वाला टर्म, ठीक है ना, ये क्या आ गई आपके A2 ये वाली। ठीक है, ये तरीका रहेगा हमेशा ही। फिर यहाँ पर 2 लिया, यहाँ 0 लिखा, 2 का 1 से किया, ये 2 + 0 तो ये 2, तो ये यहाँ पर 2 डाल दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देख लो, प्लस करो 1 और ये 3, तो ये जो लास्ट टर्म है आपके, ये हो जाएगी आपके A1। ठीक है, और ये जो बच्चा आपके, ये आपकी वैसे भी A0 है, वैसे मैंने लिखा नहीं है, ये A0 कर दो। तो देख लीजिए हमारे पास सारे गुणांक आ चुके हैं, आप यहां पुट कर लीजिए, तो रिक्वायर्ड आंसर क्या बनेगा आपके इक्वेशन, वो बन जाएगी y³ और A1 कितना आया 3, तो ये 3y², A2 कितना आया 2, तो ये प्लस का 2y और ये -5 = 0। ये आपके रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स इस F1 एंड गिवन इक्वेशन के रूट से 2 लेस हैं। ये है आपके सिंथेटिक डिवीजन मेथड, बहुत बड़े तरीका। इस मेथड की जरूरत आपको कहां पड़ेगी, कार्डन मेथड में। यहां ये कह रहा है कि आपके पास जो इक्वेशन है इसके रूट्स है वो AP में है, समांतर श्रेणी में। अब ये कह रहा है कि इसके 2 रूट्स का डिफरेंस क्या होगा, तो यहां हम एक काम करें, क्योंकि AP में है रूट्स, तो हम सबसे पहले रूट्स लेट कर लेते हैं। लेट रूट हो जाएंगे अल्फा, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ इनका समेशन निकालो पहले, सिग्मा अल्फा, तो देखो ये सब तीनों को प्लस करो, मतलब बीटा से बीटा कैंसल, तो ये क्या बना 3α = 12। तो देखिए आपके पास में अल्फा आ गया कितना 4, यानी कि एक रूट आ चुका है, पर इससे काम नहीं चलेगा। हम निकालते हैं सेकेंड पार्ट, सिग्मा अल्फा बीटा, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हो जाएगा कितना 39। ठीक है, देखिए मैं इसको कैसे आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ अल्फा आ चुका है, तो ये अल्फा आप कॉमन ले लें और ये बीटा प्लस बीटा गामा 39। कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, इतना तो अपन कर ही सकते हैं। अल्फा आपके पास में दे रखा है 4 और ये बीटा प्लस गामा, और ये बीटा गामा की वैल्यू ऊपर निकाल सकते हैं किससे, तीनों ही जो दे रखे हैं ना आपके पास में प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, ये कितना हो जाएगा 28। तो आपके पास में अल्फा 4 दे रखा है, बीटा गामा 28। ठीक है, तो ये बीटा गामा कितना आ गया 7, तो आप यहाँ 7 पुट कर दीजिए, और इससे आपके बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा 32, माइनस करोगे तो और 4, तो ये बीटा प्लस गामा क्या आ गया 8। देखिए आपके 2 रूट्स का सम और प्रोडक्ट आ चुका है, तो एक नया इक्वेशन बन जाएगा आपके पास में क्या, z² माइनस बीटा प्लस गामा z प्लस बीटा गामा = 0। तो ये देखिए z² और ये 8z प्लस 7 = 0, तो ये z²
7z माइनस जेड प्लस 7 0, तो इससे आपके z इक्वल टू क्या आया 1 और 7। तो फाइनली आपके पास रूट कितने आ गए, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा जैसे 4, तो ये हो गया आपके कितना 7 और 1। अब इसने डिफरेंस पूछा है, तो देखिए आप 7 और 4 का डिफरेंस कितना 3, 4 और 1 का डिफरेंस 3, 7 और 1 का डिफरेंस कितना 6। ऑप्शन आपके पास में 3 है और 3 है, 6 नहीं है। इसका मतलब आपके करेक्ट आंसर क्या है 3। यही तो इसने पूछा था। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको वो इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर हो, जबकि ये जो इक्वेशन है इसके रूट अल्फा बीटा और गामा है। देखिए हम एक काम करें, क्योंकि इसका जो इक्वेशन निकालना है तो वो न्यू इक्वेशन जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा आपके वाई क्यूब माइनस सिग्मा अल्फा स्क्वायर वाई प्लस सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाई प्लस फिर लास्ट में क्या बनेगा, ये दो दो का हो गया, ठीक है। और लास्ट में क्या बनेगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमें 1 2 और 3 टर्म फाइंड करनी है। आप सबसे पहले देख लो जो गिवन है सिग्मा अल्फा, जिसको अपन कहते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या दे रखा है इसका 0। फिर दूसरा दे रखा है सिग्मा अल्फा बीटा यानी कि 2 2 का, तो ये दे रखा आपके वाई स्क्वायर का नहीं है ना क्वेश्चन, इसलिए ये बन रहा आपके वापस कितना 4। और तीसरा बन जाएगा अल्फा बीटा गामा माइनस का 1, माइनस प्लस माइनस तो -1 हो जाएगा। हम एक काम करें, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये तो आप डायरेक्ट इसी से निकाल रहे हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 1। चलो एक काम तो हो चुका। अब हम एक काम करें, ये जो इक्वेशन है इसको लें और इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, फिर 2 2 का होता ना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू अंदर सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये बन जाएगा आपके सिग्मा अल्फा स्क्वायर और सिग्मा अल्फा बीटा। अब देखिए यह होल स्क्वायर है ना, तो ये आपके इनका मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2 2 का सम होगा, तो ये 2 और ये 0, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपके सिग्मा अल्फा बीटा कितना है 4 है ना, तो ये यहाँ 4 लगेगा ना 4, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके 0, यानी कि सिग्मा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू -8। तो सिग्मा अल्फा स्क्वायर अब क्या आ चुका, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अब क्या आ चुका। अब आपको चाहिए सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का सम। हमारे पास ये टर्म गिवन है, ये वाली, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसका स्क्वायर करता हूं मैं, तो ये क्या क्या बनेगा, पहले इन तीनों का स्क्वायर बनेगा, यानी कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। फिर इसमें 2 2 को लेंगे, इन दोनों को लोगे तो देखिए इसमें अल्फा बीटा स्क्वायर गामा आएगा, फिर इन दोनों को लोगे तो बीटा गामा स्क्वायर अल्फा। कुल मिलाकर के आपके बाहर यहाँ बचेगा 2 अल्फा बीटा गामा और अंदर सिग्मा अल्फा बचेगा और इधर 16। तो देखिए आपके ये आ गया सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक का, तो और प्लस सिग्मा अल्फा कितना है 0, तो ये टर्म 0 हो गई और उधर 16। तो आपके फाइनली सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या आ गया 16। तो अब आपको ये सब वैल्यूज इसके अंदर पुट कर लेनी है, तो क्या बनेगा वाई क्यूब माइनस सिग्मा अल्फा स्क्वायर कितना आया, ये माइनस का 8, तो ये प्लस का 8 वाई स्क्वायर, सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यानी कि 16, तो ये प्लस का 16y, और ये आपके वापस क्या माइनस में आना चाहिए फॉर्मूले में, कहाँ लिखा अपन फॉर्मूला माइनस प्लस, तो ये आपके यहाँ माइनस रहेगा ना, क्रम चल रहा है ना प्लस माइनस, तो ये माइनस का 1 इक्वल टू 0। यही तो आपके इसका आंसर है।